ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम बच्चे समय की घड़ी हो, चेक करो तुम्हारी परिवर्तन की स्पीड फास्ट है। संपूर्ण परिवर्तन की निशानी यह है कि जो संस्कार पहले थे वो अब बिल्कुल दिखाई न दे। परिवर्तन ऐसा हो जो सभी के मुख से निकले कि यह तो बिल्कुल ही बदल गया है। अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है। आप लोग उन्हें एक बात में ही हरा सकती हो कि धर्म और धारणा जिसमें प्रैक्टिकल में नहीं है, आपकी मूर्ति में भी वह ज्ञान और गुण दिखाई देना चाहिए। डिस्कस करने से नहीं बल्कि अपनी मूर्ति से ही तुम उन्हें शांत करा सकती हो। मतलब बाबा कहना चाहते हैं कि हम जो बाबा का ज्ञान स्टडी कर रहे हैं और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल अंतर नहीं होनी चाहिए, तभी प्रत्यक्षता की ओर हम जाएंगे। और वर्तमान समय को परिवर्तन का समय कहते हैं। इस समय के अनुसार जो निमित्त बने हुए हैं उनमें भी अवश्य हर समय परिवर्तन होता जा रहा है, तभी तो उनके आधार से समय परिवर्तन होता है। बाबा समय के ऊपर फोकस करते हुए बताए कि समय एक परिवर्तन का आधार है। परिवर्तन करने वालों के ऊपर अर्थात जो परिवर्तन करने के लिए निमित्त बने हुए हैं वह अपने में ऐसा अनुभव करते हैं कि हर समय मनसा, वाचा और कर्मणा सभी रूप से परिवर्तन होता जा रहा है। जो निमित्त बनी हुई आत्मा है और जिसके कारण ही विश्व परिवर्तन और सारा संसार का परिवर्तन हो रहा है, उन्हीं आत्मा को अवश्य फीलिंग होगी कि मनसा, वाचा और कर्मणा सभी रूप से परिवर्तन हो रहा है। फिर बाबा बता रहे हैं इसको कहेंगे चढ़ती कला का परिवर्तन। परिवर्तन तो द्वापर में भी होता है, परंतु वह है गिरती कला का परिवर्तन। देखो कोई भी युग, हमारा एक युग खत्म होने के दूसरा युग आता है तो वो परिवर्तन भी होता है, लेकिन उस परिवर्तन में हम नीचे की ओर गिरते हैं। लेकिन जब कलयुग खत्म होके सतयुग की ओर हम जाने लगते हैं, इसके जो परिवर्तन होता है इसमें हम चढ़ती कला के परिवर्तन में गति करते हैं। इसलिए बाबा इसको चढ़ती कला का परिवर्तन कहते हैं। अब इस संगम पर ही चढ़ती कला का परिवर्तन, तो जब समय अनुसार ही चढ़ती कला का परिवर्तन है तो जो निमित्त आधार मूर्तियां हैं उनमें भी अवश्य ऐसा ही परिवर्तन है। ऐसे अनुभव करते हो कि परिवर्तन होता जा रहा है। बाबा पूछ रहे हैं परिवर्तन की स्पीड कभी चेक की है? परिवर्तन तो एक सप्ताह में होता है, एक दिन में भी और एक घंटे में भी होता है। हाँ, टोटल कहेंगे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अभी के समय प्रमाण परिवर्तन की स्टेज क्या होनी चाहिए वह अनुभव करती हो। जो मुख्य निमित्त बने हुए महावीर हैं, यदि उनको किसी भी बात में परिवर्तन लाने के समय लगता है तो फाइनल परिवर्तन में भी अवश्य समय लगेगा। मतलब जो समय को नजदीक लाने वाली आत्मा है, अगर वो परिवर्तन होने में ही समय को बिता रहे हैं या परिवर्तन होने में ही टाइम लगा रहे हैं, तो आने वाले जो समय है सतयुग दुनिया, आने वाली जो दुनिया है उसमें भी समय और भी परिवर्तन धीमी हो जाएगी। निमित्त बने हुए महावीर जो है वो मानो समय की घड़ी है। जिसे घड़ी की समय स्पष्ट दिखती है, इसी प्रकार महावीर जो बनते हैं निमित्त बने हुए हैं वह भी घड़ी है। तो घड़ी में समय नजदीक दिखाई पड़ता है या दूर? स्वयं घड़ी हो या स्वयं ही साक्षी हो, समय को चेक करने वाले हो, तो परिवर्तन की प्रगति फर्स्ट है। बाप पूछ रहे हैं या समय को आप परिवर्तन कर रहे हो या समय की घड़ी को आप देख रहे हो कि समय कब परिवर्तन होगा? तो हमको परिवर्तन होना है, तभी जाके समय की घड़ी भी परिवर्तन होगी। फाइनल परिवर्तन जिससे सृष्टि का भी फाइनल परिवर्तन हो। अभी तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, तो सृष्टि की हालत में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है, लेकिन फाइनल संपूर्ण परिवर्तन की निशानी क्या है जिससे समझे कि यह परिवर्तन की संपूर्ण स्टेज है। बाप पूछ रहे हैं वो कौन सी स्टेज होगी जिससे पता चले कि हमको यही लास्ट परिवर्तन है। अभी की परिवर्तन की स्टेज संपूर्ण परिवर्तन की निशानी वर्ष
गिनती करते करते अब बाकी समय क्या रहा है। परिवर्तन ऐसा हो जो सभी के मुख से निकले कि इनमें तो पूरा ही परिवर्तन आ गया। अपने परिवर्तन की बात पूछते हैं, सदा काल के लिए नेचुरल रूप में दिखाई दे, वो कैसे होगा। बाबा कह रहे कि परिवर्तन की समय वही होगा जब हम संपूर्ण रूप में परिवर्तन हो जाए और सामने वाला हमको देख के आश्चर्य खाए कि ये तो संपूर्ण परिवर्तन हो गए और वो नेचुरल भी हो गए। तो आप पूछ रहे कि वो नेचुरल कैसे होगी, इस संपूर्ण परिवर्तन की जो नेचुरल है वो कैसे होगी। अभी नेचुरल रूप में नहीं है और पुरुषार्थ से थोड़ा समय के लिए वह झलक दिखाई देती है, लेकिन नेचुरल रूप सदाकाल रहता है। तो संपूर्ण परिवर्तन की निशानी यह है, हर एक में जो कमजोरी का मूल संस्कार है, यह तो हर एक अपना अपना जानते हैं। कभी भी कोई स्टेज में संपूर्ण पास नहीं होते, परसेंटेज में पास हो जाते हैं। इसका कारण यह है। तो हर बात में हर एक विशेष रूप से जो मूल संस्कार है, जिसको आप नेचर कहती हो, तो वह दिखाई देवे कि उनका पहले यह संस्कार था या अभी नहीं है। आपस में एक दूसरे के मूल संस्कार वर्णन भी करते हो। यह परिवर्तन या पुरुषार्थ में बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह संस्कार इसको समय प्रति समय आगे बढ़ाने में रुकावट डालता है। हम आपस में बात करते हैं कि ये इस आत्मा पहले कैसे संस्कार वाली थी और ज्ञान में आने के बाद इसके संस्कार में कितना परिवर्तन हुआ, संस्कार में कितना परिवर्तन हो गया। लेकिन बाबा कहते कि पुरुषार्थ की रीति से डिस्कस करना ठीक बात है, लेकिन समय जब आगे बढ़ने लगता है तो यही बातें हमको रुकावट बन जाती हैं। उन मूल संस्कारों में जब तक पूरा परिवर्तन नहीं हुआ है, तब तक संपूर्ण विश्व का परिवर्तन नहीं हो सकता। बाबा ने स्पष्ट रूप में बता दिए कि अगर तुम्हारा जो नेचुरल संस्कार कहते हो कि ये मेरा संस्कार है, ये मेरा स्वभाव है, अगर वही पुराना संस्कार स्वभाव परिवर्तन नहीं होगा संपूर्ण रूप में, तो सारा विश्व का संपूर्ण परिवर्तन भी नहीं हो सकती। सभी में संपूर्ण परिवर्तन हो वह तो दूसरी बात है, वह तो नंबरवार रिजल्ट में भी होता है। लेकिन जो परिवर्तन के मूल आधार मूर्तियां हैं, जिनको महावीर अर्थात महारथी कहते हैं, उनके लिए यह परिवर्तन आवश्यक है। बाबा कह रहे कि परिवर्तन तो सबको होना है, सत्य दुनिया आएगी पृथ्वी पर, भारत पर, लेकिन बाबा कह रहे कि जो समय को लाने वाले जो घड़ियां सुई हैं, मतलब हमारे महारथी या महारथी आत्माएं, महावीर आत्माएं को परिवर्तन होना अवश्य है, क्योंकि समय को परिवर्तन वही लोग ही लाते हैं। जो कोई भी ऐसे वर्णन न करे कि इसके यह संस्कार तो शुरू से ही है, इसके लिए अब परसेंटेज में भी दिखाई देते हैं, यह वर्णन करने में भी नहीं आए, दिखाई न दे, इसको कहा जाता है संपूर्ण परिवर्तन। अगर जरा अंश मात्र भी है तो उसको संपूर्ण परिवर्तन नहीं कहेंगे। साधारण परिवर्तन महारथियों से थोड़े ही पूछेंगे। हम कोई बड़े काम के लिए बड़े लोग का या उसी स्टैंडर्ड लेवल के लोग को ही चुना जाता है। अगर हम उनके अंदर वो छोटे काम करने के लिए आश रखेंगे तो उनको वो शोभेगा नहीं शोभेगा। तो बाबा वैसे ही कह रहे हैं कि जो महारथी आत्माएं हैं, जो महावीर आत्मा हैं, उनके लिए छोटी छोटी परिवर्तन कोई बड़ी बात नहीं है। ना हम उनके लिए छोटी छोटी परिवर्तन के लिए आश रखे बैठेंगे, ना उनको हम पूछ सकते हैं। जो विश्व परिवर्तन के निमित्त बने हुए हैं, उनकी परिवर्तन की स्टेज भी और से ऊंची होगी, तो यह चेकिंग होनी चाहिए। उनका परिवर्तन की रेट और साधारण आत्माओं का परिवर्तन का रेट में बहुत अंतर रहेगी। उनका परिवर्तन ऊंची और श्रेष्ठ होगी, महारथियों का परिवर्तन ऊंची और श्रेष्ठ होगी। रात दिन का अंतर दिखाई दे, इस पर ही लकी स्टार का गायन है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा तो अपने स्टेज पर है, लेकिन संपूर्ण परिवर्तन में लकी स्टार का नाम वाला है। परिवर्तन समय साकार रूप में फॉलो तो सभी आप लोगों को करते हैं ना। बुद्धि योग से शक्ति लेना, बुद्धि योग से श्रेष्ठ कर्म को फॉलो करना, यह तो माता पिता निमित्त हैं। लेकिन साकार रूप में जब अब किसको फॉलो करेंगे? जो निमित्त हैं
बाबा ही कहना चाहते जब मम्मा बाबा थे तो साकार में हम उनको फॉलो करते थे, और जब अभी हम योग में बैठते हैं या बाबा से वार्तालाप करते हैं तब बुद्धि योग से बाबा से शक्ति लेते हैं, श्रेष्ठ कर्म को फॉलो करते हैं। लेकिन अभी हम किसको फॉलो करेंगे, या अभी हमारा निमित्त आत्माएं कौन है? तो परिवर्तन का ऐसा उदाहरण बनो, वर्ष में 1-2 बारी सभी ऐसा संगठन हो जाए। हर समय के संगठन में अपनी चढ़ती कला का परिवर्तन है। कोई भी संगठन या कोई भी मीटिंग अटेंड करो तो उसी में परिवर्तन का अनुभूति हो। जैसे जो वर्ष बीत चुका है उसमें स्नेह, संपर्क, सहयोग, इसमें चढ़ती कला और परिवर्तन है। अभी संपूर्ण स्टेज प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। इस वर्ष में यह परिवर्तन विश्व स्वरूप में होना आवश्यक है। बाबा फिर से बता रहे हमको कि अब धीरे धीरे प्रत्यक्षता के लिए जानबूझकर बम लगाना शुरू किए हैं ना। जब धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है, आप लोग एक बात में ही हार खिला सकते हो कि धर्म और धारणा उनमें प्रैक्टिकल नहीं है, और परमात्मा ज्ञान का प्रूफ आपका प्रैक्टिकल लाइफ है। बाबा कहना चाहते हैं कि जब धर्म युग लगेगी, लोग मानेंगे कैसे कि गीता का भगवान कौन? वो हमारे स्वरूप में और हमारे जीवन को जब देखेंगे तब उनको धर्म युद्ध में हारेंगे, और जीत हम सबकी होगी। परमात्मा प्रत्यक्षता तब होगी जब हम प्रैक्टिकल स्वरूप में उनको दिखाएंगे। मतलब धर्म और धारणा में कोई भी अंतर नहीं रहेगा हमारे जीवन में। अगर इन दोनों का साथ न होगा तो आप लोग की चैलेंज है प्रैक्टिकल लाइफ की, वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देगी। जैसे जैसे आगे आते जाते हैं वैसे ही इस बात पर अटेंशन देना है। प्रैक्टिकल में ज्ञान अर्थात धारणा मूर्त, ज्ञान मूर्त व गुण मूर्त। मूर्ति से भी वह ज्ञान और गुण दिखाई देवे। आजकल डिस्कस करने से अपनी मूर्ति को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति से उनको 1 सेकंड में शांत करा सकती हो, जो कि अन्य आत्मा ये सब काम नहीं कर सकती जो ब्राह्मण बच्चे कर सकते हैं। एक तरफ भाषण हो लेकिन दूसरी तरफ प्रैक्टिकल मूर्ति भी हो, तब धर्म युद्ध में सक्सेसफुल होंगे। इसलिए जैसे सर्विस का प्रोग्राम बनाते हो, साथ साथ अपने प्रोग्राम में भी प्रोग्रेस करना ही है। यह भी होना आवश्यक है अपने पुरुषार्थ के प्रोग्रेस का, अपने अपने पुरुषार्थ के भिन्न भिन्न अनुभव का लेन देन का भी प्रोग्राम साथ साथ होना चाहिए। दोनों का बैलेंस साथ साथ हो। अच्छा, ओम शांति।